हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशन सागर और फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। कैंसर के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारियाँ जानेंगे कि ये कैंसर कैसे होता है, कैंसर क्या चीज़ है और ये कैसे ग्रो करता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर क्या है और ऐसे कौन से कोजेस है जिसकी वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, जैसे फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ कैंसर, कैंसर क्या है और ये कैसे ग्रो होता है। तो कैंसर के बारे में जानने से पहले हमें हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारियाँ जाननी होगी। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा शरीर है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो छोटे छोटे ऑर्गन्स या छोटे बड़े ऑर्गन्स से मिलकर बनती है, जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन आदि। ये सारे जो ऑर्गन से मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है और हम सही से प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं। जो ये ऑर्गन्स है वो छोटे छोटे टिश्यूज से बने होते हैं और ये टिश्यूज है वो छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं। तो जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, एक टेंडेंसी होती है कि हर दिन में लाखों सेल्स है वो मरते हैं और जो पुराने सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं या फिर पुराने सेल होते हैं वो पुराने या फिर डैमेज सेल होते हैं वो मर जाते हैं और सेल डिवीज़न होके उसकी जगह पर नए सेल्स बनते हैं। तो जो ये सेल्स है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और डीएनए ही गाइड करता है कि सेल को कब क्या कैसे करना है, कब डिवाइड होना है या नहीं होना है, क्या सेल्स को कैसे काम करना है। सारी बातें सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर स्टोर होती है और सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो सेल को गाइड करता है कि सेल को कैसे काम करना है या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें डीएनए तय करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है डीएनए के अंदर। तो उसकी वजह से क्या है कि वो सेल है वो ख़राब सेल बन जाता है, एबनॉर्मल सेल बन जाता है, वो सही से प्रॉपरली वर्क नहीं करता। और ऐसे ख़राब सेल को, ऐसे एबनॉर्मल सेल को हम कैंसर सेल कहते हैं। लगभग हम सभी के अंदर ऐसे ख़राब सेल, एबनॉर्मल सेल्स होते ही है। ऐसी गलतियां हमारे शरीर से होती है, लेकिन हमारा शरीर इन गलतियों को सुधार देता है या तो फिर ऐसे सेल्स को ढूंढ के उन्हें मार देता है, उन्हें ज़्यादा ग्रो नहीं होने देता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सेल्स है वो मल्टीप्लाई होते ही रहते हैं, हमारा शरीर का कहना नहीं मानते और वो मल्टीप्लाई होते रहते ही बढ़ते रहते हैं और वो बाद में हमारे बॉडी को नुकसान करते हैं। तो जब ये एक कैंसर सेल से मल्टीप्लाई होके, डिवाइड होके 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे कैंसर सेल्स बन जाते हैं, तो बाद में वो एक ट्यूमर जैसा, गांठ जैसा बन जाता है। लगभग सभी तरह के कैंसर में ट्यूमर के फॉर्म में ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे कैंसर है, ब्लड कैंसर है जिसमें ट्यूमर नहीं बनता, जैसे कि ल्यूकेमिया है, मायलोमा है, लिम्फोमा है। ये सारे कैंसर है उसमें गांठ नहीं बनती, ट्यूमर नहीं बनती। और जो ये कैंसर सेल्स होते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारा शरीर का कहना नहीं मानते, वो खुद ही अपना न्यूट्रिएंट्स आसपास से ले लेते हैं। जो हेल्दी सेल्स है उनके पास से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और वो हेल्दी सेल्स को प्रॉपरली वर्क नहीं करने देते। और इससे क्या है कि जिस भी ऑर्गन में ऐसे सेल्स बन गए हैं, बहुत सारे ऐसे ट्यूमर बन गए हैं, तो वो ऑर्गन भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाता और उससे हमारी पूरी सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हमारे शरीर की और कैंसर के सिम्टम्स हमें बाहर देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने जाना कि कैंसर ज़्यादातर केसेस में ट्यूमर फॉर्म में होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कैंसर को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बिनाइन कैंसर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट कैंसर। तो जो बिनाइन कैंसर होता है वो एक ट्यूमर के फॉर्म में होता है, गांठ के फॉर्म में होता है और वो जिस जगह पर डेवलप होता है वो वहीं पर ही रहता है। वो बहुत ही हमारे शरीर के दूसरे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं करता है और उस पार्ट को ही अफेक्ट करता है। जैसे कि लीवर में अगर गांठ बनी है तो लीवर तक ही सीमित रहेगी बिनाइन कैंसर, वो हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड नहीं होता और वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। और दूसरा है मैलिग्नेंट कैंसर। तो जो मैलिग्नेंट कैंसर है वो गांठें तो बनती है लेकिन वो खून में मिल के कहीं पर भी शरीर में जाके वहाँ पर फिर से ग्रो करने लगते हैं
और हमारे शरीर में कहीं पर भी ऐसी कैंसर डेवलप हो सकता है। मतलब जो लंग्स में कैंसर है तो ब्रेन तक पहुंच सकता है, लीवर तक पहुंच सकता है, हमारी आंतों में पहुंच सकता है, कहीं पर भी जाके वो डेवलप ग्रो करने लगते हैं और वो कहीं पर भी जाके कैंसर डेवलप कर सकते हैं। तो जो मैलिग्नेंट कैंसर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इसे ट्रीट करना। जनरली आज तो कैंसर को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स आ गई है, लेकिन फेमस जो मेथड्स है वो कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी और सर्जरी, ये 3 फेमस ट्रीटमेंट है। और जनरली सभी केसेस में ये सारी ट्रीटमेंट दी जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो हमने जान लिया कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है एक ही जगह पर रहता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो पूरे शरीर में कहीं पर भी फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। यानी बिनाइन ट्यूमर है वो कम खतरनाक है और जो मैलिग्नेंट कैंसर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब हम जान लेते हैं कि कैंसर होने के ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आता है स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग। यानी आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो तो और टोबैको च्यू करते हो तो उसकी वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है, हम सभी को पता है। तो प्लीज़ क्वाइट स्मोकिंग एंड क्वाइट टोबैको। और अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो उसकी वजह से भी कैंसर डेवलप हो सकता है। तीसरा है कि जंक फूड खाना या फिर ख़राब खान पान, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं खाते, हम फल और सब्जियां ज़्यादा नहीं लेते हैं अपनी डाइट में, न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेते, बाहर के जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, उससे भी कैंसर डेवलप हो सकता है। तो हमेशा न्यूट्रिशनल डाइट ले, हाइजीनिक फूड ले और ख़राब और जंक फूड ना ले। चौथा है कि कम फिजिकल एक्टिविटी करना, यानी कि पूरे दिन बैठे रहते हो, अगर आप पूरे दिन लैपटॉप पे या काम पर पूरे दिन बैठे रहना है, आप फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, योगा मेडिटेशन ये वगैरह नहीं करते, तो पूरे दिन बैठे रहने से भी या कम एक्टिविटी करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से भी कैंसर डेवलप हो सकता है। ये 4 मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है। तो हमें हमारी आदतें सुधारनी चाहिए, हमें हमारी हैबिट्स को, जो गलत हैबिट्स है इन सभी हैबिट्स को हमें छोड़ना चाहिए। और कैंसर के कोजेस में कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस है कि जिसके इन्फेक्शन लगने से कैंसर डेवलप हो सकता है, जैसे कि HPV और हेपेटाइटिस B वायरस। ये हमारे DNA में म्यूटेशन पैदा कर सकते हैं और म्यूटेशन होने से हमें कैंसर डेवलप हो सकता है इन वायरसेस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। दूसरा एक कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण है UV रेडिएशन, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी कैंसर डेवलप हो सकता है, हमारे DNA में म्यूटेशन हो सकता है। और ओल्ड एज, यानी कि बहुत बुढ़ापे में ये हो सकता है कि DNA में म्यूटेशन हो जाए और उसकी वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है। तो हमें अपनी आदतें सुधारनी चाहिए जिससे कि हमें भी कैंसर डेवलप ना हो, हम भी हेल्दी रहे और इन सब झमेले में हमें ना पड़ना पड़े। ग्लोबली हम देखें तो लगभग हर साल में 10 मिलियन जितने कैंसर के नए केसेस सामने आते हैं और भारत की बात करें तो हर 10 में से 1 व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है फ्यूचर में। तो हमें इन सभी आदतों को छोड़ना चाहिए आज ही, योगा मेडिटेशन करना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो हम भी हेल्दी रह सकते हैं। कैंसर लगभग 100-200 प्रकार के कैंसर होते हैं, उनमें जो लंग्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके पेशेंट, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करो दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए।